अंदाजा ऐसा था कि राहत तो 2 दिन पहले मिल गई थी, काफी कुछ AQI 250 पहुंचा था, लेकिन ये पहले से अंदाजा था क्योंकि हर बार ऐसा देखा जाता है, लोग नहीं मानते हैं। और आखिरकार लेवल कहां तक पहुंच गया? दिल्ली में तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 900 तक पहुंच गया AQI। बिल्कुल, देखिए दीपाली, आपने देखा, हमारी रिपोर्ट आपने देखा कि दिन भर और रात भर दिल्ली NCR के लोगों ने आतिशबाजी की है कल दिवाली के दिन। और देखिए कल के अगर मौसम की बात करें, आपने भी देखा होगा कल जो AQI लेवल था वो कम था, बाकी दिनों के मुकाबले वो कम था और धूप खिली हुई थी। और देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं, 7 बजे के आसपास सूर्य देव के दर्शन होने लग गए थे कल। देखिए कितना फर्क है, लेकिन आज के मौसम में कितना फर्क है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप पटाखे नहीं बजाएंगे, आप पटाखे नहीं बेचेंगे, लेकिन दिल्ली NCR में जमकर पटाखे खरीदे गए और पटाखे फोड़े गए। अब देखिए असर देखिएगा, आपको बता दें कि हम नोएडा में भी AQI लेवल करीब 500 के आसपास पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि नोएडा का AQI लेवल अभी मौजूदा वक्त में 488 के आसपास है। एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूं, ये कल से कितना बदला हुआ है मौसम। आप देखिएगा, आपको आसमान में स्मॉग नजर आएगी, धुंध नजर आएगी। यही है वो पॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं गैस चैम्बर में हम सांस ले रहे हैं। हालांकि देखिए बारिश हुई थी, बारिश के बाद हवा चली थी, जिसकी वजह से पूरी धुंध छट गई थी, स्मॉग हट गया था, लेकिन बावजूद उसके आतिशबाजी हुई जिसका डर था। लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। कोई जिस तरह पुलिस प्रशासन, लोगों ने अपील की, बहुत सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से पहल की गई कि देखिए पटाखे ना फोड़ें, आतिशबाजी ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन देखिए हम घुमा फिरा कर ठीकरा फोड़ते हैं लोग। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जाती है, और ये पराली का असर नहीं है। दिल्ली NCR को समझना होगा कि ये हमारी आतिशबाजी का असर है, क्योंकि आपको बता दें हालांकि AQI लेवल में थोड़ा सुधार हुआ था, हालांकि वो भी बेहद गंभीर श्रेणी में था। जेपी, सवाल ये भी है कि लोग तो नहीं माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ ये कहा था कि पटाखा बैन है, बल्कि बेचने पर भी बैन था। लेकिन हमने देखा दिल्ली NCR में जगह जगह पटाखे बिक भी रहे थे, और एक जो जिम्मेदारी तय की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पर भी लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है। प्रशासन उतना गंभीर नजर नहीं आया, इसी वजह से पटाखा बिकता हुआ भी नजर आया और लोगों ने तो खरीदारी की भी और जलाए भी। बिल्कुल, देखिए दीपाली, सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइंस है, और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अब से नहीं है, पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि दिल्ली NCR में ना तो पटाखे बेचे जाएंगे और ना ही पटाखे फोड़े जाएंगे। लेकिन दिन भर, और जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, पूरे रात भर आतिशबाजी हुई, जमकर दिल्ली NCR में आतिशबाजी हुई। आपने रिपोर्ट भी देखा, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उनकी धज्जियां उड़ाई गई, और ना ही पुलिस प्रशासन भी इतना अलर्ट नजर आया कि उसने कोई पहल की हो, लोगों को रोका गया हो। यानी धड़ल्ले से पुलिस के ही नाक के नीचे पटाखे बेचे गए, और उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली NCR में जो AQI लेवल है वो बेहद फिर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। हालांकि पहले से भी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन जिस तरह बारिश हुई, बारिश के बाद हवा चली, उसके बाद कहीं ना कहीं दीपाली मौसम में थोड़ा सा सुधार हुआ था, प्रदूषण का स्तर थोड़ा घट गया था। बावजूद उसके अब देखिए ये AQI लेवल अभी बढ़ेगा, अभी बहुत, क्योंकि देखिए दिल्ली NCR में भी गोवर्धन मनाया जाता है, फिर आतिशबाजी होगी, अभी 1-2 दिन हो सकता है कि और आतिशबाजी होगी, और आतिशबाजी के बाद आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अनुष्का भी हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। अनुष्का, जो लेवल 200 तक पहुंच गया था, थोड़ी सी राहत मिली थी 2 दिन, क्योंकि बारिश हुई थी और इस वजह से राहत मिली थी, लेकिन अब वो राहत फिर से खत्म हो गई है। लोगों ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आतिशबाजी इतनी जबरदस्त करी है कि आखिरकार आज फिर से लेवल जो है AQI के 500 के पार पहुंच चुका है दिल्ली NCR में। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा, बारिश हुई थी बीते दिनों, जिसके बाद से AQI का जो स्तर है उसमें काफ़ी सुधार जो है वो देखने को मिला था। कुछ जो स्टेशन है, जैसे अगर हम लोधी रोड की बात करते हैं, तो वहाँ का जो AQI का स्तर है वो 70 के आसपास दर्ज किया गया था, यानी कि 100 से भी नीचे जो AQI है वो बारिश की वजह से पहुँच गई थी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिवाली के दिन, अगर हम कल के AQI की बात करते हैं, तो कल शाम तक का जो AQI है वो 225 के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। ये पूरे 24 घंटे का एवरेज AQI था। वही अगर हम आज की बात करते हैं, तो CPCB के रियल टाइम डेटा के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जो AQI का स्तर है वो 500 के पार पहुंच चुका है। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर से, जहां से हम लोग रोज रिपोर्ट्स भेज रहे थे। कल भी हमने यहां से एक रिपोर्ट भेजा था, जिसके थ्रू हम देख रहे थे कि यहाँ काफी ज्यादा साफ जो है सब कुछ दिखाई दे रहा था। प्रदूषण का जो स्तर है कल बेहद कम दर्ज किया गया था, 199 के आसपास जो पोल्यूशन का स्तर है वो सुबह के समय यहाँ पर जो है देखने को मिला था। पर अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं वो धुंधली होती नजर आ रही है। चारों तरफ एक बार फिर से कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। धुंध की एक मोटी चादर जो है उसने पूरे शहर को ढक रखा है, और आप देख सकते हैं जो भी गाड़ियां आ जा रही हैं उसकी जो गति है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी चूंकि काफी ज्यादा कम हो गई है, जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से।
और मैं आपको बताना चाहूंगी दिल्ली के अलग अलग स्टेशंस की बात करें तो इस वक्त आईटीओ में जो AQI का लेवल है वो 500 के आसपास दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आरके पुरम का जो AQI लेवल है वो 448 के आसपास दर्ज किया गया है। नोएडा की भी अगर हम बात करें तो नोएडा में इस वक्त का जो AQI है कलेक्टिव जो हम रियल टाइम डेटा बता रहे हैं वो 448 के आसपास दर्ज किया गया है। गाजियाबाद का जो AQI है वो 413 के आसपास दर्ज किया गया है और साथ ही साथ गुरुग्राम का जो AQI है वो 428 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। जो ये सभी जो AQI जो लेवल्स है वो काफी गंभीर श्रेणी में दर्ज किए जाते हैं और इसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी के पीछे का कारण आने वाले दिनों में भी अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जेपी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनुष्का, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदूषण का जो लेवल है और बढ़ सकता है आगे आने वाले दिनों में। अब ये कर्तव्य पथ की आपको फोटो ये पूरी दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप देखिए, क्योंकि ये कर्तव्य पथ जो कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा है, हर तरफ से सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। और ये इसकी जो वजह है वो आतिशबाजी की वजह से जो प्रदूषण फैल रहा है वो है, क्योंकि ये कहा जाता है पराली जल रही थी जिसकी वजह से, लेकिन अब और ये कर्तव्य पथ का आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये साउथ और नॉर्थ ब्लॉक है जहां पर इस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक जहां भी नजर जाएगी वहां कुछ भी नजर इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत अब खराब हो चुका है। AQI जो लेवल है वो दिल्ली के कई इलाकों में 500 पार कर चुका है।